ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्तवास्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सिद्धस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्वतै नमो नमः। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहितु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे परम गुरुदेव जय मिथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री शिला रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, जय मिथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहित की कृपा की वांछा करता हूँ। सभी हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य वर्ग, हमारे मेंटर श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी और आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। जैसे कि अपन यहाँ पर जो गुरुवार का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम चर्चाएं करते हैं वैष्णवों की। पिछले गुरुवार को जो चर्चा की थी वो जो शिला प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद कौन? जय मिथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके एक भक्त हैं, सिपाही हैं, उनकी चर्चा की थी। क्या नाम था उनका? पहला वाला जो है शिला भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी की चर्चा कर रहे थे और उनकी 3 गुण बताए थे। वो अपन थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, वो थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे। क्या होता है कि जब स्वामी प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए प्रचार करने तो वो भगवद गीता ही सुनाते थे और जब उनके बहुत सारे भक्त जुड़ गए उनके साथ, बहुत सारे शिष्य हो गए, लेकिन बाद में भी उनको भगवद गीता ही सुना रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद हम तो 10 साल से यही सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या आप इस भगवद गीता में प्रतिष्ठित हो गए हो क्या, मतलब इसमें आप इसको समझ गए हो क्या?
नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार सुना रहा हूँ। तो जब अपन बार बार सुनेंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी तो बड़ी वीक है, अब पिछले गुरुवार को हमने जो नाम और वो याद नहीं रहता। जब अपन इन वैष्णवों की चर्चाएं बार बार सुनेंगे तो फिर थोड़ा पता चलेगा, थोड़ा हमारी मति वहाँ पर लगेगी कि हाँ भगवान के भक्तों के क्या गुण हैं, क्या महिमा है। तो अभी जो आज वैष्णव सॉन्ग किया है उसका थोड़ा सा अपन मीनिंग, ये भी अपन कर रहे थे कि हर बार एक वैष्णव सॉन्ग का मीनिंग करते हैं। ये है श्री राधा भजन महिमा वर्णन। देखिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बहुत, इस भजन को अपन देखें तो यहाँ पर श्री राधा भजन की महिमा बता रहे हैं। देखिए अपन कृष्ण भजन तो करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कहे ना कि सिर्फ कृष्ण 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 जपना है, कृष्ण को भजना है। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि कृष्ण को सिर्फ भजने से कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं ना, राधा भजने यदि मति नहीं भेला। यदि श्री राधा जी के भजन में मति नहीं लगी, श्री राधा जी के भजन में मति नहीं लगी, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। तो जो कृष्ण भजन है वो बेकार है। देखो हम जो चैंटिंग करते हैं, जो महामंत्र है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर अपन देखें तो कृष्ण, हरे और राम 3 शब्द हैं। तो इन 3 शब्दों में जो कृष्ण है वो तो कृष्ण है, और जो हरे है वो कौन है, राधा रानी है। हरे हरा, जिनको हरा बोला गया है। तो जो अपन चैंटिंग कर रहे हैं, जो नाम बज रहे हैं, वो भी हरे कृष्ण कह रहे हैं, मतलब राधा कृष्ण बोल रहे हैं। राधा कृष्ण कहें या हरे कृष्ण कहें, तो वो हरे है। और यहाँ पर जो राम है, हमारे जो आचार्य वर्ग हैं, जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य वर्ग है, वो क्या कहते हैं, राम सीताराम वाले राम नहीं है, क्योंकि राम के साथ भी क्या आ रहा है, हरे। तो राधा रानी राम जी के साथ में तो नहीं आएंगी, तो वहाँ तो सीता राम होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं जो राम है वो कौन है, जो राधा रमण है, जो राधा जी के साथ रमण करते हैं, उनका भी एक दूसरा नाम दिया है राधा, मतलब राम। तो जो हरे राम है वो राधा रमण है, और कृष्णा कृष्णा है। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि यदि हमारी मति भगवान श्री राधा रानी के भजन में मति नहीं लगी, तो जो कृष्ण भजन है वो भी बेकार जाएगा। अब आप देखेंगे वृंदावन यदि जाएं तो वहाँ क्या हो रहा है, राधे राधे। वहाँ कहे ना कि जब जो हमारे गौड़ीय जो आचार्य वर्ग हैं, उनकी जो टीचिंग्स देखेंगे अपन, उनको देखें तो वो भजन की जो उन्होंने जो पद्धति बताई है ना, वो बहुत शास्त्रों के बहुत एकदम सटीक उसके अनुसार बताई हुई है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी अपन मंत्र कर करके अपने भजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इवन ये कहा है कि जैसे कहें ना कि जो गुरु मंत्र है, गुरु और भगवान के तुल्य है। ये हम सुबह सुबह जब मंगला आरती करते हैं तो उसमें भी कहते हैं यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, वो भगवान के तुल्य है लेकिन भगवान नहीं है। स्वयं स्वामी महाराज जी जब पहली बार दीक्षा दे रहे थे यूएसए में, तो जो उनके जो कुछ जो फॉरेनर्स उनसे आकर के कथा सुनते थे, करते थे, तो स्वामी प्रभुपाद हर लेक्चर में क्या कह रहे हैं कि भगवान अलग है। भगवान कौन है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है? लेकिन जो गुरु है वो भगवान नहीं हो सकता। लेकिन जब जिस दिन दीक्षा होने वाली है उससे एक दिन पहले कह रहे हैं कि गुरु भगवान के तुल्य है, तो वो बड़े कंफ्यूजन में हो गए। तो उन्होंने फिर समझाया है वहां पर कि जो गुरु है वो भगवान के तुल्य, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के तुल्य है। क्योंकि जो वैष्णव आचार्य वर्ग होते हैं वो इस धराधाम के नहीं है, वो भगवान स्वयं प्रचार करने के लिए कि भाई इस हरि नाम संकीर्तन का करने के लिए इस धरा पे भेजते हैं। वो हमारी तरीके से बद्ध जीव नहीं है। तो हमारी जो गौड़ी वैष्णव पद्धति है उसमें कहा है कि जैसे हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी तो क्या कहते हैं कि देखिए कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस काम का एक लक्ष्य तो होना चाहिए। जैसे मानो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हो इंजीनियरिंग? प्लेसमेंट हो पहले तो देखो, चलो ठीक है, प्लेसमेंट तो बिना इंजीनियरिंग के भी हो सकता है। डिग्री भी हो जाएगी, मतलब अभी इनको कोई वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है ऐसा कोई, मैं इसके लिए कर रहा हूँ बस, ऐसी प्लेसमेंट लक्ष्य नहीं है। देखिए एक बार एक प्रभु जी आप क्लास कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?
हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यदि आप इंजीनियरिंग करो एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, तो ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, प्लेसमेंट भी हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी, छोकरी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? एक अच्छा इंजीनियर बनना है। यदि आप अच्छे इंजीनियर बन गए तो सब चीजें मिल जाएंगी। अब हमारा लक्ष्य अच्छा इंजीनियर तो बनना है नहीं, हमारा लक्ष्य क्या हो गया? नौकरी। तो हम नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। सेम हम जो भक्ति है, भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि यदि भक्ति किस लिए करनी है? अच्छा भक्त बनने के लिए। यदि आप अच्छे भक्त बन गए तो कोई कहेगा ना, सब मुझे तो गोलोक धाम जाना है, मुझे तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहिए, मुझे राधा प्रेम की प्राप्ति, ये सब चीजें तो अपने आप मिलेंगे ना। अच्छे भक्त तो बने अपन। अब वो भजन की जो पद्धति है, हमारा लक्ष्य क्या है वो पता होना चाहिए। तो हमारे जो आचार्य हैं श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि ये इस जीवन में यदि आपको अपना लक्ष्य भी पता चल जाता है ना, मेरा लक्ष्य क्या है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। लोग बाग भजन तो कर रहे हैं पर उनका लक्ष्य नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इवन चैंटिंग 16-16 माला करते हैं, आप उनसे कहोगे ना तो ठीक है हम भी जाते हैं, हम भी कर लेते हैं, अच्छा लगता है, ये करता है, लक्ष्य नहीं पता है। इंजीनियरिंग में एडमिशन किस लिए लिया है? एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। यदि अपन भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें लक्ष्य तो होना चाहिए ना, कहां पहुंचना है हमें। तो यहां हमारे जो आचार्य वर्ग, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, वो क्या कहते हैं? हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? राधा रानी की जो दासियां हैं, जो किंकरियां हैं, उनके अनुगत्य में हमें राधा कृष्ण की सेवा चाहिए। देखिए वहां पर बहुत बहुत ऊंचा लक्ष्य है, वो हमें पता चल जाए यदि हम उसके लिए भजन कर रहे हैं, एक लक्ष्य पता चल गया। अदरवाइज क्या हो रहा है कि कोई गोवर्धन की परिक्रमा जाता है, उसका लक्ष्य क्या है? कोई कह रहा है मेरी नौकरी लग जाए, कोई कह रहा है साहब मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो तो वह ठगा जा रहा है ना। तो लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए ना, एक उच्च, उस कम से कम सोचने में क्या जा रहा है ना, लक्ष्य तो हमारा ऐसा होना चाहिए। आप यदि सोचो कि नहीं मुझे IAS फाइट करना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन मैंने इसलिए लिया है, तो लक्ष्य तो सोच तो लो, करो या होगा नहीं होगा वो तो बाद की चीज है, लेकिन एक वो तो होनी चाहिए। अब नौकरी तो एक वैसे सिंपल, एक 10th पास को भी मिल सकती है नौकरी, मैं आपके उसमें नहीं कह रहा हूं, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि हमारी राधा रानी के भजन में, राधा जी के भजन में मति नहीं है तो कृष्ण भजन भी बेकार है। देखो, आतप रहित सूरज नाही जानी, आतप रहित, देखिए जिस प्रकार ताप रहित सूरज को नहीं जाना जाता। यदि अपन कहें कि सूरज तो निकला लेकिन उसकी ताप ही नहीं लग रही, उसकी गर्मी नहीं लग रही, तो वो सूरज है ही नहीं ना। आतप रहित सूरज नहीं जानी, बिना तप के सूरज नहीं है, सूरज को नहीं जान सकते। राधा विरहित माधव नहीं मानी, इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से ताप रहित सूरज को माना नहीं जा सकता, उसी प्रकार श्री राधा जी को छोड़कर, राधा विरहित राजा जी को छोड़कर माधव नहीं मानी, माधव का भजन ही नहीं हो सकता। माधव का भजन, कृष्ण का भजन तभी हो सकता है जब राधा रानी जी हैं। यहां श्रील जो अपने ठाकुर हैं जयपुर के गोविंद देव जी कहते हैं कि पहले यहां कुछ संप्रदायों ने बीच में क्या किया था कि उन्होंने एक वो लिखा कि ये जो गौड़ी है उसमें राधा रानी जी तो साथ में नहीं होनी चाहिए। गौड़ी उन्होंने ये कर रखा है कि राधा रानी जी के साथ में गोविंद देव जी को बैठा रखा है, ये तो न तो इनकी कोई रानी है न कुछ है, इनके साथ में रुक्मणी होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा वो किया, उस बीच में एक बार ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो अब उस समय हमारे एक आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जितनी भी श्रीमद् भागवतम की जो टीकाएं हैं, जो सबसे बहुत अच्छी टीकाएं वो लिखी हुई हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई है और एक श्रीधर महाराज जी के द्वारा लिखी हुई है। श्रीधर महाराज जी मतलब पहले एक आचार्य हमारे गौड़ी उसमें हुआ। तो अब वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को जब यहां से पत्र वगैरह भेजा कि ऐसी सी बात है, ऐसा होना है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि इनका तो कोई भाष्य ही नहीं है, इनका तो ऐसा कुछ भाष्य वगैरह है नहीं ना भाई, कोई संप्रदाय तो उसका भाष्य होना चाहिए। तो हम इसलिए, तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने जो शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा
क्योंकि उनकी तो बहुत उम्र हो गई थी, वो नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर के वहाँ देखो। तो यहाँ पर राजा की सभा में सब चीज़ें उन्होंने बहुत फाइट की। अब सब चीज़ें हो गई, कहाँ ऐसा होना चाहिए, उन्होंने प्रूव कर दिया। लेकिन फिर भी लास्ट में वो जो अब संप्रदाय थे वो क्या कहते हैं, तो इनका भाष्य तो है ही नहीं कुछ। क्योंकि जो अपने चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने कोई भाष्य नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि जो वो है भागवतम है, वो ग्रंथ जो भागवतम है वही अपना भाष्य, उसी को मान करके सब चीजें शिक्षाएं दी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाष्य तो है ही नहीं। तो कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी ने वहां पर बोला कि मैं आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन का कुछ टाइम दिया था उन्होंने, और गोविंद देव जी से बोला फिर कि भाई आप ही अब आप रक्षा कर सकते हो इस गौड़ी संप्रदाय की। तो उन्होंने ये जो है अपना गलता जी वहां पर गोविंद भाष्य लिखा है, और वो स्वयं गोविंद देव जी ने बोला है। 3 दिन में कोई नहीं लिख सकता ना ऐसे। कहते हैं कि गोविंद देव जी बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, और वो 3 दिन में जाकर के वो गोविंद भाष्य दिया है उन्होंने कि ये हमारे संप्रदाय का भाष्य है। तो अब यदि कह रहे हैं कि जहां पर राधा रानी की भजन नहीं है वहां कृष्ण का भजन बेकार है। जैसे सूरज में ताप नहीं है, कोई कहे कि साहब सूरज तो जैसे अब 3 दिन 2 दिन धूप नहीं निकली तो ठंड लग रही थी, अब कल जैसी थोड़ी धूप निकली तो कितनी तेज गर्मी लग रही है। तो जैसे बिना ताप के सूरज को नहीं मान सकते, वैसे ही बिना राधा के माधव का भजन नहीं हो सकता। केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, जो सिर्फ केवल माधव को पूज रहा है, कृष्ण को पूज रहा है, वो बहुत अज्ञानी है, वो मूढ़ है, मूर्ख है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पर। यदि कहे ना कि साहब मैं तो सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण, नहीं, केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। यदि सिर्फ कृष्ण को भज रहा है कोई, कृष्ण को पूज रहा है, वो इतना अज्ञानी है कि वो राधा रानी का अनादर कर रहा है। देखो कितनी बहुत भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक भजन, एक उसमें कितनी बड़ी चीज कही है और हमें पता ही नहीं होता है। कवही नाही करब ताकर संगा, यदि किसी के कवही नाही करबी ताकर संगा, चित्ते इच्छसी यदि ब्रजरस रंगा। यदि किसी के हृदय में ब्रज भाव की प्राप्ति की इच्छा है तो भूलकर भी ऐसे अवमानियों का संग ना करें। कवई नाही करही ताकर संगा, ऐसे आदमियों का कभी संग नहीं करें। किनका? चित्ते इच्छसी यदि ब्रजरस रंगा, किसी के हृदय में ब्रजभाव की प्राप्ति की इच्छा हो तो भूलकर भी ऐसे अवमानियों का संग ना करें। कैसे अवमानियों का? अवमानी बोला है ना, इससे पहले बोल रहे हैं ना, राधा अनादर करई अभिमानी। ऐसे जो अभिमानी हैं, जो राधा जी का अनादर कर रहे हैं, बिना राधा जी के कृष्ण भजन कर रहे हैं, ऐसे अभिमानियों का क्या है? यदि किसी को ब्रज रस चाहिए, ब्रज भाव चाहिए, तो वो ऐसे अभिमानियों का संग नहीं करना है। राधिका दासी यदि होय अभिमान, शीघ्र ही मिलई तब गोकुल कान। अब देखिए यहां कह रहे हैं कि यदि हमारे अंदर एक अभिमान हो जाए कि हम क्या है? राधा दास्यम, राधा जी की जो दासियां हैं उनके भी दास हैं, राधा दास्यम यदि भाव हो जाए तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। इसका एक बहुत वैसा एग्जाम्पल जो अभी स्वामी प्रभुपाद हैं, इनकी जो फर्स्ट लेडी डिसाइपल थी फॉर यूएसए में, वो थी कौन? श्यामा रानी दासी, यदुरानी दासी। पहले नाम था उनका यदुरानी। उन्होंने जब दीक्षा दी स्वामी महाराज जी ने तो उनका नाम दिया था यदुरानी दासी। और वो कहते हैं कि वो जिस समय प्रभुपाद में प्रचार कर रहे थे, 50 किलोमीटर से गाड़ी चला करके लेक्चर सुनने आती थी प्रभुपाद जी का। वो स्वामी प्रभुपाद जी का 50 किलोमीटर दूर से, मतलब जो रहती थी वो 50 किलोमीटर दूर उनका घर था, वहां से आती थी 50-60 किलोमीटर से सिर्फ लेक्चर सुनने। अब उनको दीक्षा दी और वो बहुत अच्छी, जो कहते हैं ना, ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये उन्होंने ही बनाई हुई है, यदुरानी दासी जी ने ये पेंटिंग्स। अब जब स्वामी प्रभुपाद ने अपनी अप्रकट लीला कर दी, उसके बाद जो हमारे परम गुरुदेव हैं श्रील भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी, ये रहते थे मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ में, तो वो वहां जाकर के उनसे मिली। बहुत सारे भक्त जो स्वामी प्रभुपाद के बहुत शिष्य थे वो नारायण महाराज जी के पास जाते थे।
क्योंकि नारायण महाराज जी और स्वामी महाराज जी में बहुत प्रेम था, घनिष्ठ प्रेम था। तो ये सब उन्होंने यहाँ पर वृंदावन में इस्कॉन में और उसमें सब होता था, तो वो जाते थे। तो कहते हैं कि पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने उनसे कहा कि देखो, तुमने जो स्वामी महाराज जी ने दिया है वो एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, लेकिन मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दे दूं, जैसे भजन क्यों कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो बोल, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़, तुम कृष्ण के पीछे भाग रहे हो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूं जो कृष्ण तुम्हारे पीछे भागेंगे। तो बोले ऐसा क्या हो सकता है? तब उन्होंने उनको नाम दिया है श्यामा रानी दासी, है ना, कृष्ण भजेंगे। तो उन्होंने जो दिया ना, फिर बाद में उन्होंने दूसरा नाम भी दिया उनको, श्यामा रानी दासी। श्याम श्यामा जितनी अपने मठ वगैरह में जो पेंटिंग देखी थी ना, पहले जो पेंटिंग सी वो उन्होंने बनाई थी पूरा। ये उससे पहले की है, ये तो पहले की हैं। ये जो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं ये है स्वामी महाराज जी ने जब बनवाई है। उसके बाद की जो पेंटिंग्स हैं, जो राधा कृष्ण की जो मधुर लीलाओं की पेंटिंग्स हैं, आप पहले यदि अपने मठ में गए होंगे तो जैसे ये है, हाँ ये भी पेंटिंग्स हैं। और एक वो और थी ना जो राधा रानी, राधा कृष्ण और उसमें कुंज का और उसका जो थी पहले, अब तो वो हटा दिया ना, वहां पर सेवा कुंज वाली पेंटिंग है, वो पेंटिंग्स उन्होंने बाद में बनाई है। तो अब वो उन्होंने क्यों कहा कि तुम्हें क्या करना है? राधा राधा। हमारा लक्ष्य क्या है? राधा दास्यम। तो यहां कह रहे हैं कि राधा दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र ही मिलई तब गोकुल का। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पदरज पूजे मानी। अब देखिए यहां सभी ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, नारद जी ने, जितनी भी श्रुतियां हैं, और नारायणी कौन है? लक्ष्मियां हैं। ये सभी श्रीमती राधिका के श्री चरणों की धूल की पूजा करते हैं। सभी, ऐसा नहीं है। देखो शिव जी हैं, शिव जी भी राधा रानी का स्तुति कर रहे हैं। अपन वो पढ़ते हैं ना, राधा कृपा कटाक्ष, वो शिव जी ने लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं उमा, रमा मतलब लक्ष्मी, सत्या, सची, चंद्रा और रुक्मणी, ये सभी भी श्रीमती राधिका जी के ही अवतार हैं। जो रुक्मणी जी हैं वो भी राधिका जी की ही, राधा रानी की ही अवतार है, राधा रानी की ही शक्ति है। शास्त्र इस बात के प्रमाण है। ऐसी श्रीमती राधिका की सेवा ही जिनका एकमात्र धन है, ऐसी श्री राधिका जी की सेवा ही जिनका एकमात्र धन है। उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे ऐसी राधा रानी जी के अनुगत्य में सेवा करनी है। भक्ति विनोद उनके श्री चरणों की सेवा की आकांक्षा करता है। देखो भक्ति विनोद ठाकुर किसकी आकांक्षा कर रहे हैं? जो ऐसे भक्त जो ऐसे लक्ष्य में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तो हमें जो हमारे जो आचार्य वर्ग बताते हैं ना, उसका लक्ष्य क्या दिया है? राधा रानी की जो दासियां हैं उनके दासों के दासों के दास होकर के, जैसे रूप, रति, मंजरी, जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, ये कौन है? ये मंजरियां हैं। एक तो होती थी सखियां, राधा रानी की सखियां, फिर उनकी मंजरियां। तो जो मंजरियां हैं, इस रूप मंजरी, रति मंजरी और ये जो इनके अनुगत्य में हमें भजन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है कि बिना राधा जी के कृष्ण भजन, कृष्ण प्राप्ति बेकार है, वो कृष्ण भजन ही बेकार है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? राधे राधे। कितना बताया, वृंदावन में सभी कृष्णा कृष्णा कोई नहीं बोलता, वहां सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। तो उसका बोलने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है, मोबाइल देने का। तो हम इसमें जो बात कर रहे थे, अभी आप करो, 1 मिनट में और बता देता हूँ। मैंने वो एक श्लोक भेजा था ना, हम वैष्णवों की चर्चा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो भजन है, जो हमारे कृष्ण प्रेम है, उसमें हमें तो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण को हमने तो देखा नहीं, हमने तो सभी विग्रह में जो कृपा की है इतना ही देख पा रहे हैं।
तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो साधना है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं यदि अपन वैष्णव चर्चा करें। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, 11वें स्कंद में एक जगह बोलते हैं, तस्मात् गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिसकी श्रेय के लिए जिज्ञासा है, श्रेय मतलब एक तो होता है श्रेष्ठ, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, किसी की यदि किसी श्रेय के लिए जिज्ञासा है तो उसमें क्या होगा, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, उसको क्या करना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के, और श्रेय क्या है हमारा भाई, उत्तम श्रेय क्या है, कहते हैं उत्तम श्रेय क्या है, वो हमारे इसका कल्याण। कल्याण क्या है, इस जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि से छुटकारा, राधा दास्यम, ये हमारा क्या होना चाहिए, श्रेय होना चाहिए। अब यहां नेक्स्ट उसमें कह रहे हैं इसी श्लोक में, शाब्दे परेच निष्णातम, शाब्दे परेच निष्णात, गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये तो कह दिया कि गुरु के बिना ये चीज नहीं मिल सकती, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, तो यहीं पर कह रहे हैं शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्य सम्युपमाश्रम आश्रयम, कि जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म क्या होता है, श्रुति शास्त्र सिद्धांत, शब्द ब्रह्म होता है श्रुति शास्त्र सिद्धांत। श्रुति शास्त्र सिद्धांत क्या है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु कैसा होना चाहिए, जो भी गुरु बोल रहा है वो शास्त्रविद होना चाहिए, वो शास्त्रों से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। शाब्दे, जो श्रुति शास्त्र सिद्धांत में निपुण हो, पर ब्रह्म में निष्णात हो, निष्णात मतलब परम ब्रह्म में निष्णात मतलब अदोच्छज अनुभूति प्राप्त कर चुका हो, जो भगवान की अनुभूति प्राप्त कर चुका हो, वही तो शास्त्र के अनुसार बोल सकता है। देखो इसको चार्जर को लगाना, वो शायद बंद हो गया। एवं जो प्राकृत किसी भी दुख के वशीभूत नहीं है। अब देखिए जो गुरु होता है उसका एक लक्षण ये भी है, अभी हम चल गई लाइट जली उसकी, हरे कृष्णा, चार्जिंग वाली में लगाया ना, नहीं लगा सही, उसमें लाइट जल रही, तो उसको ऑफ करके एक बार दोबारा करो, स्विच है ना, हाँ अब देखो इधर लिखा हुआ है कुछ, हरे कृष्णा, अब आ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या बात कर रहे थे हम, कि जो गुरु है उसके क्या लक्षण होने चाहिए। तो गुरु का एक ही लक्षण है कि वो शास्त्र के अनुसार बात करे, शाब्दे परेच निष्णातम। उसके ऐसा नहीं हो चाहिए कि जो गुरु बोल रहा है, आज के टाइम पर जो गुरु बन रहे हैं, गुरु की बहुत सारी और भी लक्षण बताए हुए हैं, लेकिन सबसे मुख्य लक्षण यही है कि वो शास्त्र के अनुसार बात कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ही भगवान मान करके बैठा है कि नहीं साहब मेरी पूजा करो, कुछ नहीं है। वो अब एक उसमें मैं लेक्चर में सुन रहा था ना, भाई गुरु के पास जाकर के, तो शिष्य बोलता है कि गुरुदेव मुझे कुछ अनुभूति हो रही है। बोल क्या अनुभूति हो रही है, कि मैंने भगवान ने, आप ही मुझे भगवान लगते हो। तो बोल के तुम्हारी जो अनुभूति है ना वो सही है। ऐसा होता है ना, आज के टाइम पे यही हो रहा है, और न परंपरा में भी नहीं है भाई। जब तक एवं परंपरा प्राप्त, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में कि ये जो भगवत ज्ञान है ये परंपरा से ही मिल सकता है, ये पढ़ने से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब बिना गुरु के और उसके पढ़ लिया और ज्ञान मिल गया, नहीं। इवन जब स्वामी प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखी तो उस समय किसी ने पूछा था उनसे कि स्वामी महाराज जी आप ये भगवद गीता लिख रहे हो, अभी मार्केट में 600 तरीके की भगवद गीता है, 600 टाइप्स। अब भगवद गीता में है तो वही 700 श्लोक और सभी में वही है, लेकिन आपको नई और क्यों क्या जरूरत पड़ गई लिखने की। तो तब उन्होंने कहा कि मैं लिख रहा हूं भगवद गीता यथारूप, एज इट इज, जो परंपरा से जो मैं लिख रहा हूं वो ज्ञान वो है जो भगवान बताना चाहते हैं।
एवं परंपरा प्राप्त। वो परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं वो मेरे गुरु से मिला है, गुरु को उनके गुरु से मिला है, उनके गुरु से मिला है, और ये भगवान कृष्ण से आ रहा है। जो भगवत गीता का जो ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, भगवत गीता के जो मीनिंग्स कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता है। यदि कोई परंपरा वाली भगवत गीता है वो ही मान्य है, इसलिए मैं भगवत गीता लिख रहा हूं। इवन ये सही भी है कि जिसने सबसे पहले जब इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी तो वो कहते हैं स्वामी प्रभुपाद कि वो ट्रांसलेशन कैसे कर रहा है कि एक हाथ में तो सिगरेट पी रहा है, दूसरे हाथ में उसको पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट कर रहा है। तो क्या वो भगवत गीता लिख रहा है? भाई भगवत गीता में तो सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि शरणागति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति शरणागति तो होनी चाहिए। तो जब तक वो नहीं है तब तक अपन कुछ भी ज्ञान, कुछ भी अपन बोल रहे हैं, मानो अपन भी कुछ बोल रहे हैं तो वो जो हमारे गुरुवर्गों से हम सुनते हैं, लेक्चर्स में हमारे गुरुदेव से सुन रहे हैं, वही अपन प्रयास कर रहे हैं वो एज इट इज अपन को बताने का। मतलब अपना कुछ भी ऐड नहीं करना है। स्वामी प्रभुपाद ने जितने भी उनके शिष्य थे उनसे कहते कि आप लेक्चर दो, तो कहते थे कि भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं, तो लाने की जरूरत ही नहीं है। जो आप मेरे से सुन रहे हो वही आपको एज इट इज बताना है, उसमें अपना कुछ भी ऐड नहीं करना है। अपना कुछ ऐड करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर पिछली बार 2 मिनट और लूंगा, फिर उसके बाद 10 मिनट ये बताएंगे। श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी पिछले गुरुवार को, और उनके 3 गुणों की चर्चा की है। यहाँ पर 3 गुण उनके यहाँ पर चर्चा हुई थी। कौन कौन से कोई याद है? थे ना गुरुवार को? आप आए थे? प्रभु जी आए थे? आप आए थे। देखो पहला था निर्भीकता रूपी गुण। इन्होंने बताया था कि वो बहुत निर्भीक थे। बोला था क्या? कौन सा एग्जाम्पल दिया था? गवर्नर के यहां पर गए थे, याद आया कि जब वो बग्गी में गवर्नर के यहां जा रहे थे तो उनको रोक लिया था कि भाई कहां से आए हो, क्या है, कौन हो आप? तो उन्होंने क्या कहा? उनको क्या दिखाया? उन्होंने लेटर दिखाया था। किसका? गवर्नर जनरल का, जो उसका भी ऑफिसर था। तो ये लेटर कहां से आया? तो अब उनसे जो बातें की, क्योंकि अंग्रेजी भी जानते थे, तो एकदम निर्भीक होकर के, ये उनमें एक गुण था निर्भीकता का। और वो गुण कैसे आया भाई? तभी तो होगा ना जब उनके आशीर्वाद है गुरुओं का, उसका। दूसरे गुण की चर्चा की थी ने एक था उचित वस्तु का उचित समय पर आदर करना। उचित वस्तु का उचित समय पर आदर करना। इसका एग्जाम्पल दिया था कि एक बार बंगाल में वो प्रचार कर रहे थे और वहां पर देवी पूजा चल रही थी। तो देवी के बारे में जब उनसे बोला गया कि भाई आप ये जो बताओगे लेक्चर, कोई नहीं सुनेगा, अभी तो सभी यहाँ देवी की पूजा के और उसमें लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सुनेगा? देवी कौन है? वो भी तो भगवान की दासी है। उन्होंने प्रचार किसका लिया? भागवतम का, भगवत गीता का। ऐसा नहीं है कि नहीं यार देवी का है तो देवी के बारे में बताने लगे। आज के टाइम पे क्या होता है, जो गुरु बन जाते हैं, जो लेक्चर देने वाले, जो कथा करने वाले हैं, कथावाचक हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, कथा नहीं प्रवचन दे रहे हैं, वो क्या है कि सामने वाले के टेस्ट के अनुसार कथा कर रहे हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस में है। यदि अभी तो चलो ये तो एक वो चल रहा है कि राम मंदिर का उसका, तो लेकिन राम मंदिर का ही वो सर्वेश था कि वो राम और उसमें तो वो नहीं है। लेकिन शिव जी का होगा तो सिर्फ शिव जी के बारे में बताने लग जाएंगे। एक बागेश्वर महाराज जी का ज्यादा हो गया तो हनुमान जी के बारे में ज्यादा वो करने लग जाएंगे। मतलब उनकी नहीं, वो तो चलो उनके अपने उसको वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वो सिर्फ उसके बारे में, क्योंकि सामने वाले का टेस्ट क्या है। नहीं, ये इतने निर्भीक थे कि वहां देवी पूजा में लगे हुए हैं सभी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, देवी कौन है ये बताया। और फिर बताया कि भागवत और भगवत गीता का ज्ञान उनको बताया कि भाई लेक्चर दिया। ये उनके अंदर सही समय पर सही चीज का, भाई उचित समय पर उचित चीज का किस तरीके से हो सकता है। और तीसरा उनका लक्षण बताया था भगवत सेवा, किस भक्तों की सेवा कैसे की जाए, उसका कैसे क्या एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारे गुरुवर्ग श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और इनको किसी भी उसमें जब जेल में भेज दिया गया था, तो वो वहां पर वो जब सिर्फ ये तो 15-16 साल के थे, खुद ये बताया था। हाँ,
और उसके बाद जब वो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जब अपने गुरु भाई का एकादशी वाले दिन उनको सेवा करने की इच्छा थी तो उन्होंने मनी ऑर्डर भेजा था ना। हाँ, मनी ऑर्डर भेजा था उस समय, 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, कुछ ऐसा किया है। तो वो जो गुरु वैष्णवों की सेवा है, और ये लक्षण हम देखते हैं हमारे जो गुरुदेव है उनके पास। प्रभु जी बताते हैं कि एक बार ऐसे कोई इस्कॉन के या कोई भक्त थे, वो आ गए थे, तो उनके पास पैसे वैसे नहीं थे और तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा। तो गुरुदेव ने ऐसे 1-2 लाख रुपए, मतलब कोई बीमारी ऐसी कुछ उनकी डिजीज हुई थी कि उनको ऑपरेशन कराना था या कुछ करना था, तो गुरुदेव ने अपने पास से 2 लाख रुपए निकाल करके दे दिए कि नहीं ऐसे। तो वहां पर ऐसा नहीं है, वो क्या है, वैष्णव सेवा, कि ये भगवान के भक्त हैं, ये यदि कुछ ऐसी चीज है तो जो देखो, गुरु को धन इकट्ठा नहीं करना है। वहां क्या है कि जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, भगवान की सेवा के लिए आ रहा है, और भगवान की सेवा भक्त की सेवा। तो ये इनके कुछ गुणों के बारे में पिछले उसमें हमने चर्चा की थी। अभी थोड़ा बहुत और आगे अखिलेश्वरी दासी जी 15-20 मिनट हैं अभी हमारे पास। हरे कृष्णा।